वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में ज्ञान भाई। आज से मैं एक बार फिर से नए तरीके से लेक्चर 2 लेकर आ गया हूँ। अगले लेक्चर में पढ़ा गया था लेक्चर फर्स्ट में नाउन क्या होता है अंडरस्टैंड किए थे, डिफिनीशन पढ़े थे और साथ में उसके कुछ उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम समझते हैं, ये सारी कुछ हम जान गए थे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 2, उसमें हम पढ़ेंगे, अंडरस्टूड करेंगे नाउन क्या क्या होते हैं। ठीक, नाउन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज हम उसके पार्ट्स भी पढ़ेंगे नाउन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन था उसको हम देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरा हमारा। ठीक, आज जो हम दूसरा पढ़ेंगे, ठीक, आज दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, किसे कहते हैं और कैसे इनको एक सेंटेंस के अंदर फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हम अंडरस्टैंड। ठीक, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी टॉपिक है और अच्छे से आप लोग चलते रहिएगा, समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आपको डब्ल्यू एच फैमिली पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। उन सभी में जितने भी हमारे डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन पुट होते हैं वो सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच और हाउ। ठीक, और हाउ, ये सात हमारे इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिन्हें हम लास्ट में डिनोट करते हैं इनको क्वेश्चन मार्क से, ऐसे। ठीक है, कोई सेंटेंस होगा, कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भी सेंटेंस होगा। स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी ये देख लीजिए। कोई भी सेंटेंस, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा आपके पास, यहाँ पे लिखा रहेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखा होगा इस तरह पे। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये फॉर्मेट होता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पहचानना है, फाइंड करना है एक क्वेश्चन में कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है, तो उसमें आप एक चीज देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ थिंग उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो पहला वर्ड है यहाँ पर, ये डब्ल्यू एच फैमिली से है कि नहीं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो दिया हुआ है, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच और हाउ, ये इन सातों में से कोई वर्ड है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद जस्ट आप देखेंगे लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होगा। अगर क्वेश्चन मार्क है तब तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है नहीं पता। ठीक है, वो अभी हम आगे जानेंगे क्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके कोई एग्जांपल की बात कर ले तो सिंपल सी चीज है, जैसे आप पूछते हो व्हाट इज योर नेम। ठीक, सिंपल सी, व्हाट इज योर नेम। ठीक, ऐसे लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, ऐसे हो जाता है। ठीक, वेयर, वेयर डू यू लिव, ठीक, तुम कहाँ रहते हो। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। व्हाट से होगा, वेयर से होगा, हु से, हु आर यू, हु आर यू। ठीक, ये हो गया। ठीक, और किससे बचा, व्हेन से, व्हेन यू कम फ्रॉम, व्हेन यू कम फ्रॉम, ये भी हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सारे डब्ल्यू एच फैमिली के, इसलिए क्वेश्चन मार्क को लास्ट में लगा है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है और क्या बच गया, हाउ, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। ठीक,
हाउ आर यू, और एक और लिख दो, हाउ कुड यू से दैट, हाउ कुड यू से दैट, तुम यह कैसे कह सकते हो। ठीक, ये भी होता है। ठीक, कहते नहीं कभी कभी कोई गलत चीज बोल देता है तो आप कहते हो हाउ कुड यू से दैट, तुम यह कैसे कह सकते हो। एक हाइपोथेटिकल वर्ड्स हो, सॉरी सेंटेंस हो जाता है, बट ये सिंपल वे में कहा जाए तो इंट्रोगेशन हमारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो हमारे हु हैं, व्हाट हैं, इन सभी को कैसे हम जानेंगे, कहाँ पे कब इसका यूज होगा। ठीक, तो पहला लिखते हैं हम हु का, और उसके आगे आप लोग ऐसे एरो बना लीजिए, उसमें लिखते रहिएगा। विच, ठीक, तीसरा व्हेन, चौथा व्हाट, पांचवा व्हाई, छठा, ठीक, ये हमारे 6 हो गए। एक और 7, सातवां हाउ। ठीक, ये हमारे 7 यहाँ पर हो गए। अब इन सातों को कैसे हम पहचानेंगे, इन्हें सेंटेंस कब किस चीज का मतलब सॉरी कब कौन सा वर्ड यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कब हु को हम एज अ यूज करेंगे, जानदार चीज के लिए, बेजानदार चीज के लिए। तब हम जानेंगे कि हु किसके लिए डिनोट होता है, विच किसके लिए होता है, व्हेन कब आएगा, व्हाट कब यूज होगा क्वेश्चन में, और क्यों यूज होगा। ठीक है, वाई, वाई होगा तो हमें क्या आंसर में शो करना है, आंसर कैसे को लिखना है, वेयर होगा तो कैसे। ठीक, इन सभी को जानते हैं, धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, चलिए हु मीन्स यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, हु को यहाँ पे लिखेंगे कौन या किसने, कौन या किसने, जैसे पूछते हैं ये काम कौन कर रहा है, ठीक, किसने किया इस काम को। ठीक है, ये हु मीन्स कौन या, हु मीन्स कौन या किसने, और हु किस चीज के लिए आता है, किसी जानदार चीज यानी लिविंग, लिविंग थिंग्स के लिए, किसी लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। ठीक है, और लास्ट इसके बाद हमेशा क्या होगी, वर्ब होगी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें हैं, ये को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, हर प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा उसके बाद हमेशा वर्ब आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पुट हो गए डब्ल्यू एच फैमिली से के बाद हमेशा वर्ब आएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोनाउन जैसे लगा हु तो मैंने लिखा आर, आर एज अ टू बी वाली वर्ब है तो वहां पे यूज की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हु, डब्ल्यू एच ओ हमारा हु को एज हम कह सकते हैं कौन या किसने, यानी इस काम को कौन कर रहा है या किसी ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका नाम एक लॉन्ग लिविंग थिंग्स ऑर्गन हो जो जो जीवित हो सकते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं तो लिखने के काम को कौन कर रहा है, मैं। ठीक, तो इस तरीके से। ठीक है, दूसरा है क्या, विच, विच, अब विच किसके लिए, ये भी होता है कौन या किसने, ये भी सेम मीनिंग देती है उसी में। ठीक, बट ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बेजानदार चीज, इसका कोई, जिसका मतलब जिसमें जानना हो, सीधी सी बात है ना, इतना तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानकार हो। बेजानदार चीज जैसे कुर्सी, मेज, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी बेजानदार चीजों। अभी अभी मैं इन सभी का एक बार एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा आप लोग को, ताकि
आगे दिक्कत में अभी साइड में है ना स्पेस हुआ तो लिखा देता हूँ, पहले आप ये अंडरस्टैंड करो। व्हेन, व्हेन मीन्स कब, यानी ये टाइम शो करता है। क्या करता है? टाइम यानी समय। ठीक, ये टाइम बताता है, यानी किस समय ये काम किया गया या वगैरह वगैरह, कब आप आए। ठीक है, ये टाइम शो करता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था व्हेन का। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, क्या यानी क्या चीज हो रही है इसके बारे में बताता है। क्या यानी व्हाट केवल स्थान और समय को छोड़कर बाकी सब चीज के लिए आता है। बाकी सभी के लिए यूज होता है। ठीक, एक व्हाट ही होता है जो समय और स्थान के सिवाय बाकी सब में यूज होता है। ठीक है, वाई हमें कारण बताता है। ठीक, कारण यानी किस कारण से हो सकता है ये। ठीक, किस कारण से, यानी रीजन हमें देना पड़ता है। ठीक, रीजन शो करना पड़ता है। ठीक, वाई मतलब क्यों ही होता है, मतलब क्यों, मतलब इस काम को क्यों कर रहे हो। ठीक, पढ़ा रहा हूं तो क्यों पढ़ा रहा हूं। ठीक, ताकि आप लोग पढ़ सको, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब आगे वेयर। वेयर का मीन्स हो गया कहाँ, यानी कोई प्लेस। ठीक, कोई जगह का नाम होगा। ठीक, वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हाउ, यानी कैसे, कैसे। ठीक, यानी कोई तरीका हो या कोई ढंग हो। ठीक, ढंग जैसे किसी काम को करने का ढंग हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये कैसे पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, ये एक तरीका है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, बहुत खराब पढ़ा रहे हो तो ऐसे ही तरीका है इसको। ये सारे सातों चीजें इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो मैं इधर ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, इधर एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, एक एक के साथ एग्जाम्पल लूंगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों को भी सुनना। जैसे हु किसी जानदार चीज, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक, हु आर यू, आप कौन है, आप कौन है। ठीक, हु आर यू, आप कौन है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो हु है ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यू हमारा सब्जेक्ट है जिससे पूछा जा रहा है, तो जानदार चीज ही है, तभी उसका नाम यहाँ पे हु आ रहा है, कौन से। ठीक है, तो हो गया। दूसरा हमारा क्या है, विच से। अभी देखते हैं, लिख लेते हैं, विच इज योर कार, ये तुम्हारी कार। विच इज योर कार, ये किसकी कार है, ये भी क्वेश्चन होता है, किसने या कौन। ठीक है, लेकिन ये जानदार नहीं, बेजानदार चीज यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होती है। व्हेन, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन आर यू गोइंग। ठीक, तुम कब जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया व्हेन का। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, सिंपल सी चीज ना, तो आप लोग भी जानते हो। व्हाट इज योर नेम। ठीक, साथ तो बता देता हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट तो हो रहा है, अभी लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, वाई, वाई क्या आ गया, यहाँ पर लिखते हैं कारण। वाई, वाई आर यू कम फ्रॉम, वाई आर यू कम फ्रॉम, वाई आर यू कम फ्रॉम, क्यों आए हो। ठीक, ये हो गया वाई से। हमारा वेयर से, वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव, डू यू, वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव। ठीक,
उसके बाद हाउ, हाउ आर यू, ये हो गया हमारे, ठीक है। ये हमारे 7 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सारे के एग्जाम्पल, कैसे हम इसको डिनोट करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे। एक चीज आप जान लीजिए यहाँ पर, बहुत ही आसान थोड़ा है, सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वर्ड्स जो है उसके बाद लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तब तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। ये लो, ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सभी में है, ठीक। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। चलो, अब तीसरा हमारा जो है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, सेम थिंग, रिलेटिव प्रोनाउन में भी वही सारे डब्ल्यू एच फैमिली होते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, सात, कौन से, डब्ल्यू एच ओ, हु, वॉट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और विच, ठीक, ये हमारे होते हैं। अब इसको डब्ल्यू एच फैमिली में कैसे, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हम कहेंगे, क्योंकि अभी तो हमने इसको क्या कहा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोला था। अब इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहेंगे? सिंपल सी चीज है, कोई सेंटेंस मान लीजिए आपके सामने ऐसा होगा जो हो से स्टार्ट होगा, हु, ठीक है, और लास्ट में जाकर यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक, ये फुल स्टॉप। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा आपके सामने, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन डिनोट करेगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस कैसा भी आएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन में वो लिखा होगा तो सिंपल सी चीज है, उसमें क्वेश्चन जो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आएगा, वो स्टार्टिंग अगर मान लो हु से हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं, पर लास्ट में ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप होगा। अगर फुल स्टॉप है तो रिलेटिव प्रोनाउन है, बट अगर क्वेश्चन मार्क दिया है, ये ध्यान रखना कि वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। ये छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती है, बाकी और कोई बहुत बड़ा उसमें इशू नहीं होता, ठीक है। देखिए, एक चीज और कंटिन्यूसली ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट वर्ब आता है, ठीक है। बट रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ पे कोई नाउन आएगा या तो प्रोनाउन रहेगा, ठीक, इन दोनों के सिवाय तीसरा कोई नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप देखेंगे कि वर्ब लिखा हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है, तो लिखा है हु आर, एक देख लो, लिखा हु आर यू, ये लिखा है लास्ट में फुल स्टॉप लिखा है। अब आपने कहा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि आपने फुल स्टॉप को देखा और रिलेटिव प्रोनाउन टिक कर दिया, बट ये आप गलत है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब है, वर्ब को ध्यान रखना है कि वर्ब नहीं होगा, ठीक है, ये सेंटेंस ही गलत रहे हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे हु यू आर, आप कौन है, अब यहाँ पे फुल स्टॉप, तब ये आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, ये क्या हमारा प्रोनाउन है यू, ठीक, तो ऐसे ही यूज होगा पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक, ये चीजें हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, ज्यादा बड़ी चीजें होती नहीं, आप लोग तो क्या बताऊं फिर। चले, चलो तो देखते हैं। वो मीन्स हो गया जो, रिलेटिव प्रोनाउन है जो या जिसने, ठीक। व्हाट मीन्स भी जो होता है, इन सभी का मीन्स जान लो, ताकि रिलेटिव प्रोनाउन कहीं सेंटेंस में लिखा हो तो कैसे उसको पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हिंदी मत निकालने बैठो, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे सारा। व्हेन मीन्स कब, ठीक। व्हाई मीन्स जिस कारण से, जिस कारण
और हाउ मीन्स जैसे, और विच मीन्स वही, जो या जिसने। ठीक, ये हो गया। इसे भी लिख लो, सिंपल है, ज्यादा एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा अभी थोड़ी देर। इसे लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखाते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। क्या लिखते हैं? शी इज द गर्ल हु won the मैच। वो एक लड़की है जो मैच जीत गई। ठीक, दूसरा देखते हैं ऐसे, he is the teacher who helps me। ओके, तीसरा देखते हैं, यह किताब है, दिस इज द बुक which I bought, which I, यह एक किताब है जिसको मैंने खरीदा। ठीक, जिसको या जिसने ज्यादा बेटर है। एक और देखते हैं लास्ट, द कार which I parked outside। ये हो गए, ये एग्जांपल्स हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे हो चुके हैं। अब आपको मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में, जिसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेफिनेट और रिफ्लेक्सिव और कंपल्सिव, ये चार, ये थोड़े छोटे छोटे हैं लेकिन आसान है, इसे जान जाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, जय हिंद।